अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है होंडा सिविक 1.0 हैचबैक 2018 मॉडल। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2016 से 2020-21 तक आई थी और वो गाड़ी सेडान थी। ये स्पेसिफिक कार 5 डोर हैचबैक है। सिविक की 10th जनरेशन में 3 मेन बॉडी टाइप्स आती हैं, सेडान, कूप और 5 डोर हैचबैक। ये स्पेसिफिक कार 5 डोर हैचबैक है और इसका 5th डोर इसकी ट्रंक बनती है, यानी कि आप इसकी ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। खैर, ये गाड़ी यूके वर्जन है, यूके इंपोर्ट है और उसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी लोडेड होती है। प्लस बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी पाकिस्तानी सिविक का इससे कोई मुकाबला नहीं है। ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में उन सबको बीट करती है बड़े आराम से। प्लस इस गाड़ी में रडार भी आता है और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्शन बनाती हैं। मैंने इससे पहले एक और वेरिएंट का रिव्यू किया हुआ है, ब्लैक कलर की कार थी वो 2019 मॉडल, और उसमें फीचर्स कंपैरेटिवली इस स्पेसिफिक कार से ही बहुत ज़्यादा आते थे, जैसा कि उसमें पैनोरामिक रूफ थी, उसकी चारों सीट हीटेड थी और उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसा कि हेडलाइट वॉशर वगैरह। और अगर आपने उसका रिव्यू देखना है तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार भी एक अच्छा ऑप्शन है और ये नार्डो ग्रे कलर में है। इसमें फीचर्स भी डिसेंट आते हैं और इसकी डिमांड 60 लाख रुपये है। ये गाड़ी 18 मॉडल है, 20 इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 60 लाख रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक मरी रोड पे लोकेटेड है। ये गाड़ी दोनों ही ब्रांचेस पे अवेलेबल की जा सकती है और इसके अलावा भी साइकिल मोटर स्पोर्ट पे सिविक में और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लस साइकिल मोटर स्पोर्ट पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि फेस लिफ्ट्स, कन्वर्जन्स। इसके अलावा फिर यहाँ पे पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर और फिर यहाँ पे एक्सेसरीज भी अवेलेबल होती हैं। सो गाड़ियों के किसी भी काम के लिए साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सिविक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से तो ये गाड़ी काफ़ी हद तक होंडा सिविक एक्स जैसी ही है, लेकिन ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से सिविक एक्स से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि अगर बात की जाए इसके फीचर्स की तो फ्रंट पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, फिर इसमें रडार आता है, फिर इसकी हेडलाइट भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। ये तीनों ही चीज़ें पाकिस्तानी सिविक में नहीं आती। और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स की लुक तो पाकिस्तानी सिविक एक्स जैसी ही हैं, लेकिन इसके डायमेंशन थोड़े डिफरेंट हैं, यानी कि इसमें पाकिस्तानी सिविक की लाइट्स नहीं लगेंगी। ये गाड़ी ऑलमोस्ट टोटली यूनिक है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट की तो ये प्री फेसेड वाली हेडलाइट्स हैं। इसमें एक प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है, हाई के लिए हैलोजन लैंप दिया गया है और इसके अलावा फिर सारी चीज़ DRL दी गई है जो कि इसकी लुक अच्छा बना रही है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में फॉग लैंप नहीं है। इसके स्लॉट्स कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक से थोड़े बड़े आते हैं और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव लगती है। अगर तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो ये सिविक SI में भी कन्वर्ट की जा सकती है। खैर, इसके अलावा इसके फ्रंट पर ये सिविक टर्बो जैसी ब्लैक कलर की ग्रिल आती है, बोनट इसका नॉर्मल सा है, लेकिन वाइपर इसमें रेन सेंसिंग आते हैं। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ सेंसर दिए गए हैं और इसके लेफ्ट फॉग लैंप वाले स्लॉट में भी कुछ रडार के सेंसर दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं और ये सब मैं जाके इंटीरियर में भी कवर करूँगा। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पाकिस्तानी सिविक एक्स जैसी ही है काफ़ी हद तक, लेकिन इसके डायमेंशन थोड़े से छोटे हैं। इसके फेंडर थोड़े श्रिंक हैं, डोर पैनल वगैरह तकरीबन उतरे ही हैं, लेकिन बैक पे जाके ये गाड़ी अगेन थोड़ी छोटी हो जाती है क्योंकि उसमें प्रॉपर डिग्गी नहीं आती। लेकिन यंगस्टर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अच्छा पैकेज है। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में काफ़ी सारे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, प्लस ये हीटेड भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है और वो ये है कि स्पेसिफिक कार में यहाँ पे इंडिकेटर नहीं दिए गए। इसकी मार्कर लाइट्स इसके इंडिकेटर का काम करती हैं। अगर मैं इस गाड़ी का लॉक अनलॉक करता हूँ तो ये मार्कर लाइट्स ब्लिंक करती हैं, साइड मिरर में कोई इंडिकेटर नहीं है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड सी चीज़ है। और इसके अलावा इसके डोर हैंडल जो है ये बॉडी कलर में ही है। फिर बाकी यहाँ पे साइड चीज़ें नॉर्मल हैं। स्पेसिफिक कार में सनरूफ नहीं है और इसके अलावा इसके जो रिम हैं ये देखने में तो सिविक एक्स जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैं आगे डिटेल में कवर करूँगा अभी। और ये गाड़ी की एक्सट्रीम साइड प्रोफाइल जो कि लुक्स के लिहाज से अच्छी है। इसमें लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। और उसके अलावा ये गाड़ी एक प्रॉपर हेड टर्नर है क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ आपको पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलेंगी। ये गाड़ियाँ काफ़ी रेयर होती हैं और रेयर होने का एक फ़ायदा है, और फ़ायदा ये है कि अगर आप 1990 की सिविक देखें तो सेडान मॉडल की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उसमें हैचबैक वर्जन हो तो उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली सेडान से बहुत ज़्यादा होती है। सेम गोज़ फॉर दीज कार्स। ये गाड़ियाँ भी सेडान बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हैचबैक वाली गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं। तो रेयर गाड़ी की डेफिनेटली वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती हैं। अगर ये गाड़ी वेल केप्ट हो, मेंटेन्ड हो तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ से डिफरेंसेस शुरू होते हैं। एक तो इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास नहीं आते जो कि सिविक एक्स में आते हैं, फिर डायमेंशंस के लिहाज से भी इसके डोर थोड़े से डिफरेंट हैं। और इसके अलावा सिविक एक्स में भी और इस गाड़ी में भी जो फ्यूल डोर है आप यहीं से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है और वो ये है कि इसमें जो नोज़ल है ये कैपलेस है। पाकिस्तानी गाड़ियों में कैप आता है जो कि आप हाथ से अनस्क्रू करते हैं, बट इसमें जब आप नोज़ल दबाएंगे तो ये खुल जाएगा।
अमेरिकन कार्स में, फोर्ड वगैरह में ये ऐसे ही आता है एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। आप जिसमें नोजल लगा के इसके अंदर फ्यूलिंग कर सकते हैं, आपको कोई स्क्रू वगैरह नहीं करना पड़ेगा कैप को। इसके अलावा डेफिनेटली इसका रेयर फ्रंट काफ़ी छोटा सा है, ऊपर इसमें एक शार्प एंटीना दिया गया है और इसमें एक रूफ स्पॉइलर भी आता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये गाड़ी क्योंकि 5 डोर हैचबैक है तो ये इस गाड़ी का 5th डोर है, यानी कि इसकी ट्रंक। इसको आप की फोर से भी अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे सॉफ्ट अनलॉक भी दिया गया है। इसकी ट्रंक एक हैचबैक कार की तरह ऊपर की तरफ ओपन होती है लाइक दिस, और फिर आप इसकी ट्रंक को केबिन के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल आते हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसके अलावा ये ट्रंक कैपेसिटी 4 से 5 लोगों के लगेज के लिए काफ़ी स्पेशियस है। फिर इसमें जो ये डोर है ये प्रियस की तरह का ही आता है, इसके बीच में ये स्प्लिटर दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। बाकी इस नीचे से लिड को उठा के आप एक यहाँ पे स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। हैचबैक सिविक में स्पेयर टायर नहीं आता। बाकी ट्रंक के अंदर लाइट्स वगैरह दी गई हैं और यहाँ पे एक स्प्लिटर भी आता है जिसको आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं लाइक दिस, और ये यूँ ही फोल्ड भी हो जाता है। फिर यहाँ पे इसकी टूल किट वगैरह दी गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है, फिर से ब्रेक लैम्प भी आता है, और उसके अलावा नीचे ये इसके स्लॉट्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी में ब्लैंक हैं। इस गाड़ी को आप काफ़ी इजीली सिविक SI में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि इस गाड़ी का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वर्जन होता है। और उसके अलावा डेफिनेटली ये गाड़ी एक हेड टर्नर है। फिर अगर बात की जाए टेल लाइट्स की, तो इसमें ये LED लैंप्स दिए गए हैं और इसमें इंडिकेटर और रिवर्स सर्जन में आता है, लेकिन अगेन इसके डायमेंशंस डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिविक एक्स। ये थोड़ी सी छोटी हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक बैजिंग दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक पाकिस्तानी सिविक जैसा ही है। इसमें मोस्टली फ्रिल्स, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड सारा कुछ वैसा ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फीचर कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक से बहुत बेहतर आते हैं। इस तरह से कि अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से तो वैसा ही है, लेकिन इसके लेफ्ट स्पोक पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक तो यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से लाइक दिस, और उसके अलावा यहाँ से आप कॉल अटेंड डिक्लाइन कर सकते हैं। और इसके राइट स्पोक पे इसका क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है। पाकिस्तान में ये चीज़ सिविक 11 जनरेशन में आई है, वो भी RS वर्जन में टॉप ऑफ लाइन में। सिविक एक्स में ये चीज़ नहीं आती थी, बट इस गाड़ी में दी गई है। आप इसके क्रूज़ की स्पीड को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में लेन कीप असिस्ट भी आता है, यानी कि ये गाड़ी अगर लेन से बाहर जा रही है तो ये गाड़ी आपको वार्न करके गाड़ी को लेन के अंदर लेके आएगी। फिर इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये भी पाकिस्तानी सिविक में सिर्फ 1.5 टर्बो में आती थी, बट इसमें 1.0 में भी दी गई है। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग की फील कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी स्पोक से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी डिफरेंट हैं। और इस गाड़ी में एयर बैग्स भी 8 दिए गए हैं। पाकिस्तान सिविक में अगर आप गौर करें तो एयर बैग 2 ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्लॉट्स पिलर्स में, बैग पे ये खाली होते हैं। बट इस गाड़ी में स्लॉट्स जो हैं ये खाली नहीं है, इनमें एयर बैग्स आते हैं। एक एयर बैग इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में दिया गया है, एक डैशबोर्ड में दिया गया है, 2 यहाँ पिलर्स में दिए गए हैं, और फिर 2 बैक पे दिए गए हैं, और 2 सीट्स के साइड पे दिए गए हैं। पाकिस्तानी सिविक में ये वाले स्लॉट्स ब्लैंक होते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसकी हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में फ्लिप्ड हैं, क्योंकि ये गाड़ी UK इंपोर्ट है। UK मोस्टली कार्स में ऐसे ही आते हैं। इसकी हेडलाइट को आप लेफ्ट से ऑन या ऑफ करेंगे, प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे रेयर फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है, इसमें रेयर फॉग भी आती है। और इसके अलावा राइट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक से बहुत अपग्रेडेड है। इस तरह से कि इसके सेंटर में कि काफ़ी मैसेज स्क्रीन दी गई है, जिसके बीच में आप लेफ्ट स्पोक को दिए गए कंट्रोल से नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा ये पूरी स्क्रीन है, जबकि पाकिस्तानी सिविक में ये बिल्कुल बेसिक सा आता है। फिर ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है यहाँ पे, जैसे कि सीट बेल्ट का स्टेटस, गाड़ी की सेटिंग्स। फिर उसके अलावा आप इसको किलोमीटर पर आवर और माइल पर आवर के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ी का इन्फो वगैरह आता है। फिर यहाँ पे सर्विस इंटरवल वगैरह भी शो करवाती है ये गाड़ी। ये चीज़ें पाकिस्तानी सिविक में नहीं आती। और इसके अलावा इसकी जो मीटर की लाइट्स हैं ये भी ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में हैं। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये चीज़ प्लास्टिक में है। बाकी डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट मटेरियल की फिनिश में है, जैसा कि पाकिस्तानी सिविक में आता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट इस गाड़ी में 4 ही दिए गए हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। और इसके अलावा मल्टीमीडिया सिस्टम इस गाड़ी का नॉर्मल सा ही है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है, और इसको आप जिस टेम्परेचर पर एडजस्ट कर देंगे, गाड़ी इस टेम्परेचर के लिहाज से केबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग की लाइट दी गई है, एक यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट दी गई है, और उसके पीछे एक ये ओपन एरिया दिया गया है, जो कि नीचे दिए गए 12 वोल्ट पावर आउटलेट तक जाता है। यहाँ से आप चार्जर वगैरह लगा के ऊपर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लीवर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं। इसकी थोड़ी सी साउंड भी चेंज हो जाती है स्पोर्ट्स में। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका ब्रेक होल्ड दिया गया है,
और इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक सिविक एक्स में इलेक्ट्रॉनिक आती है, बहुत पाकिस्तानी और स्पेसिफिक वर्जन के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है और वो है इको आइडलिंग का बटन। इसमें इको आइडलिंग आता है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को ब्रेक दबा के एब्सोल्यूट स्टॉप पे लेके आते हैं तो इसका इंजन बंद हो जाएगा और जैसे ही ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन ये चीज़ पाकिस्तानी सिविक में नहीं आती। फिर यहाँ पे इकोन मोड दिया गया है, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फिर उससे पीछे इसका कप होल्डर दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है और सेंटर कंसोल इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा स्पेशियस आता है। इसके अलावा इसका जो हुड है ये स्लाइडेबल है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इसका फैब्रिक की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट भी इस गाड़ी की पाकिस्तानी सिविक जैसी ही हैं, लेकिन इसकी पैडिंग थोड़ी सॉफ्ट है। अगेन ये भी फैब्रिक की फिनिश में है और इसके डोर पैनल्स के अंदर भी यही फैब्रिक कंटिन्यू किया गया है। ये फैब्रिक कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक से थोड़ा सा हाई क्वालिटी है। पाकिस्तानी सिविक के जो बेसिक वेरिएंट में फैब्रिक आता है ये उससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इसकी लुक्स वगैरह वैसी ही दी गई हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। ये चीज़ पाकिस्तानी सिविक में नहीं आती, उनमें सिर्फ फ्रंट दोनों विंडो सिंगल टैप वाली होती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके साइड में के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसके अलावा स्पीकर भी इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं। 4 स्पीकर आते हैं चारों डोर्स में और फिर 4 ट्वीटर्स भी आते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके यहाँ पे और बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि रडार को ऑन ऑफ करने का, फिर इसमें पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और लेन कीप असिस्ट दिया गया है। ये मेरे ख्याल से अगेन अच्छी चीज़ें हैं और पाकिस्तानी सिविक में नहीं आती। और फिर आप इस गाड़ी की हेडलाइट की हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में जो की है ये जैक नाइफ आती है, यानी कि आप इसको की इंसर्ट करके स्टार्ट करेंगे। ये की मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और इन दोनों में ही लाइट आती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। ये पाकिस्तान सिविक जितनी ही खुली है, हालांकि लोग डाउट करते हैं कि ये गाड़ी छोटी है तो ये थोड़ी तंग होगी, बट ऐसा नहीं है। प्लस ये कंफर्टेबल भी ज़्यादा है। इसकी जो सीट्स हैं इनकी पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिविक। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो ये यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसके डोर में स्पीकर आते हैं, इसमें बैक पे एयर बैग्स आते हैं और उसके अलावा फिर यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह दिए गए हैं और इसकी बैक पे सीटिंग कैपेसिटी वगैरह भी स्पेशियस है। अगर बात कीजिए कैपेसिटी की, तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और ना ही हेड रूम का। ये गाड़ी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे बैक पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, इसमें एक हम दिया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी के जो फ्रंट हेडरेस्ट हैं इनको भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये आगे की तरफ भी झुक जाते हैं और इनको आपने अगर बैक करना है तो आप ये बटन दबाएंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये चीज़ भी पाकिस्तानी सिविक में नहीं आती। ये बेसिकली एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और इसके अलावा इसके जो रेयर बेंचेस हैं इनको भी अफोर्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बैक पे भी यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और इसमें बैक पे सीट बेल्ट भी आती हैं, चाइल्ड सीट एंकर्स भी आते हैं। इसकी रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट भी दी गई हैं और चाइल्ड सीट एंकर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन स्पेसिफिक कार में 1.0 टर्बो चार्ज आता है। सिविक में बहुत सारे डिफरेंट इंजन ऑफर होते हैं, 1.0 टर्बो, 1.5 टर्बो, 1.8 नेचुरली एस्पिरेटेड और 2.0 वगैरह, और फिर इसमें डीजल इंजन भी आते हैं। ये स्पेसिफिक कार 1.0 टर्बो है जो कि इस बॉडी साइज़ के लिहाज से सफिशिएंट है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 128 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि इस साइज़ के लिहाज से एक अच्छी परफॉर्मेंस है। सिविक की 11th जनरेशन भी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो सिंपल वर्जन्स हैं, और वो गाड़ी कंपैरेटिवली साइज़ में से बहुत बड़ी है, तो ये गाड़ी इसको आराम से आउट परफॉर्म कर सकती है। और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी गई हैं, जैसा कि एक तो इस गाड़ी की ट्रांसमिशन CVT है, फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह, फिर इसमें रडार भी आता है, इसमें स्टीयरिंग में भी EPS है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस राइड को कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक से बहुत बेहतर बनाती हैं। प्लस कुछ वर्जन्स में इसके आप इसके सस्पेंशन को भी स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है, लेकिन साइज़ के लिहाज से कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक से थोड़ा छोटा है। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है सिविक 1.0 में यह है 215, 60 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से सिविक एक्स जैसा लगता है, लेकिन ये डिफरेंट है। इस तरह से कि इसकी स्पोक्स के बीच में जो गैप होता है वो क्लोज्ड है। सिविक एक्स में ये वाले पार्ट्स ओपन आते हैं, और इसके अलावा ये ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ये पूरा ही मैट में है। सिविक एक्स में ये एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में होता है। बाकी टायर इस गाड़ी में योकोहामा ब्लू अर्थ है, और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके टायर और बॉडी के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि इसके लुक को अच्छा बना रहा है। फिर इसमें ये फ्रंट में मार्कर लाइट्स भी आती हैं, जो कि इस स्पेसिफिक कार में इंडिकेटर का काम भी करती हैं। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और अच्छा बनाती हैं। और ये योकोहामा ब्लू अर्थ भी एक काफ़ी अच्छा टायर है, जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा।
अगर बात कीजिए इस गाड़ी की फिजिकल की तो बैक पे इसमें होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक लीज आता है। इसकी लुक तो सिविक की जैसी ही है, लेकिन ये जैक नाइफ की है। आप इसकी फिजिकल की को यहाँ से निकाल के इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी आते हैं। आप इस गाड़ी को अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाएंगी लाइक दिस। और इसके अलावा अगर आप लॉक करके लॉक दबा के रखेंगे तो इसकी सारी विंडोज़ ऑटोमेटिकली रोल बैक भी होंगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।